तो नाइलेट लेवल ITNB फर्स्ट पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिस के सेट 5 पर हम लोग हैं आज, ठीक है। इससे पहले सेट 1, 2, 3 और 4 ये 4 सेट के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 201 यानी 201 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 250 तक प्रैक्टिस पहले एक सेट में, देन ऑनवर्ड्स अगले सेट में। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर आज का 201। Which of the following is the brain of the computer? Central processing unit, memory, arithmetic and logic unit और लास्ट है कंट्रोल यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल, ठीक है। तो आंसर पहले से पता होने चाहिए। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इस सीपीयू को, स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था किसने? जॉन वैन न्यूमैन ने। Now, question number 202. Which of the following devices provides the communication between a computer and the outer world? इनमें से कौन सी मशीन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्टिविटी का काम कर रही होगी? आपके ऑप्शंस हैं कॉम्पैक्ट, इनपुट आउटपुट, ड्राइवर्स एंड लास्ट है क्या है? स्टोरेज। तो क्या है सही आंसर? इतना टाइम लग रहा है, टाइमर से पहले आपके आंसर आने चाहिए सभी के, है ना। नाउ ऑप्शन है आपका आंसर है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये क्या कर रही हैं? हमारे मींस यूजर से कोई भी डेटा रिसीव करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करने का काम। नाउ क्वेश्चन नंबर 203, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? आपके ऑप्शंस हैं वाइड फिडेलिटी, वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, वैन फ्लेक्सिबिलिटी और लास्ट है वायरलेस फिडिलिटी। तो क्या है सही आंसर? चलिए देख लेते हैं, खुद ही बता देगा अभी। तो फिलहाल यहाँ पे है वायरलेस फिडिलिटी, ये है आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी, सिर्फ सभी यूज करते हैं आज की डेट में। क्वेश्चन नंबर 204, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट into which you enter data in Libre Calc is called a, options हैं rows, column, cell, table। कंफर्म? चलिए देख लो, खुद ही बता देगा टाइमर अभी, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लेवल हर बार क्या होते हैं, पहले बेसिक शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 हर चैप्टर को कवर करते हुए किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उन पर हम लोग काम कर रहे होते हैं। Now, question number 205. What do you call the word processing task associated with changing the appearance of document? आपके ऑप्शंस हैं editing, formatting, rewording and last है आपका none of these। तो क्या होगा? जरा पढ़ के आए आज आप लोग, है ना। चलिए, तो फिलहाल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस मतलब कैसा दिखाई देगा। अब दिखाई देने का मतलब उसका कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, यही सारी चीजें आपकी रहेंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206, व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेजेस ऑन द www? आपके ऑप्शंस हैं कनेक्शन टू द इंटरनेट, अ वेब ब्राउजर, अ वेब सर्वर और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे आंसर सही कैसे हो रहे हैं? पढ़े हुए हैं। चलिए, तो वेब पेज बेसिकली है क्या? वेब पेज दो शब्दों से मिलकर बनता है आपका, एक होता है वेब मतलब इंटरनेट, और पेज मतलब उस पर दिखाई देने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट, यानी ऑनलाइन कोई भी कंटेंट अगर डिस्प्ले हो रहा है तो वो क्या है? मेरा वेब पेज है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 207, द कंटेंट ऑफ blank are the lost when the computers turn off। इजी क्वेश्चन है। स्टोरेज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और लास्ट है रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वैसे क्या है? आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है जहां पर कोई भी डेटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक सिस्टम ऑन है। अच्छा, रैम को ही ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछे जाते हैं कि विच वन इज द वोलेटाइल मेमोरी या विच वन इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी? रैम।
और नॉन वोलेटाइल होती है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर पैटर्न 1। अब पैटर्न 2 समझिए। अगला क्वेश्चन थ्रो हो सकता है क्या, विच वन इज अ प्राइमरी मेमोरी? ऑप्शन है रैम एंड रोम, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, कैश मेमोरी और नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम आती हैं, जिनके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे रोम के हैं, ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है, तो इन सब के फुल फॉर्म पे भी फोकस करना है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 208, स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज ब्लैंक डिवाइसेस। आपके ऑप्शंस हैं आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, रिकॉर्ड और लास्ट है ऑक्सिलरी। तो क्या है सही आंसर? फिलहाल आ जाने दीजिए उसको। तो आउटपुट डिवाइसेस को आप स्टोरेज डिवाइसेस को आप ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी बोलते हैं, जिसमें डेटा को डिजिटली स्टोर किया जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 209, द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स ऑफ एन IPv4 डेटाग्राम। अब इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन का टाइम तो अभी हम लोग के पास नहीं है, बट इसका जो भी सही आंसर होगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि वो क्या है इसका। ऑप्शन है आपका 32, 128, 65,535 और लास्ट है 512। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लाइव है, क्योंकि इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। अब इसका ये कैलकुलेशन कैसे होता है वो अपना हम लोग बाद में कभी चेक करेंगे, क्या कैसे किया जा रहा होता है या कैसे ये आंसर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो आईपी एड्रेस है क्या? आईपी एड्रेस होता है किसी भी कंप्यूटर का ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन, यानी एक ऐसा एड्रेस जो इंटरनेट पर मौजूद कंप्यूटर को पहचानता है। ठीक है ना। और ये हमेशा यूनिक एड्रेस होते हैं, यानी किसी भी दो कंप्यूटर या दो वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस सेम नहीं होता है। और आईपी एड्रेस में अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं अपने पास कहीं, तो नोट कर लीजिएगा, आईपी एड्रेस के दो टाइप होते हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। IPv4 एंड IPv6। IPv4 होता है 32 बिट का और IPv6 होता है 128 बिट्स का। दीज आर द मेन बुलेट्स जो अभी तक के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसमें। नाउ मूव करते हैं आगे की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 210, हाउ मेनी वर्जन्स आर अवेलेबल ऑफ आईपी एड्रेस। अभी थोड़ी जस्ट इस क्वेश्चन से पहले मैंने बात की है। कुछ ऑप्शंस हैं आपके 4 वर्जन्स, 2 वर्जन्स, 5 वर्जन्स और 3 वर्जन्स। तो करेक्ट आंसर अभी बता दिया था, दो वर्जन्स हैं IPv4 एंड IPv6। IPv4 है 32 बिट्स का और IPv6 है 128 बिट्स का। Now, question number 211, which of the following is not an operating system? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है आपका विंडोज, लिनक्स, ओरेकल और डॉस। तो प्रीवियस के सेशंस को देखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा या पता होना चाहिए, अब तो होगा भी नहीं, पता होना चाहिए। ओरेकल क्या है? विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम में समझ में आ रहा था, लिनक्स भी मैंने सुना हुआ है, डॉस भी मैंने आपको बता दिया था। तो ओरेकल क्या है? फिर ओरेकल है बेसिकली डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया विच वन इज अ डाटाबेस सॉफ्टवेयर और यही ऑप्शन रख दिए गए हैं। तो ओरेकल जो है आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, बाकी सभी आपके क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 212, बायोस इज यूज्ड बाय, ऑपरेशंस हैं आपके, ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और एप्लीकेशन। तो बायोस होता क्या है और आंसर देख लेते हैं पहले। तो पहले आंसर देख ले, ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सीक्वेंस या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, जो कंप्यूटर को बूट यानी स्टार्ट होने में और हार्डवेयर के कनेक्शंस को मेंटेन करने का काम कर रहा होता है। यानी हमारा जो
इनपुट आउटपुट है, ये कैसे होगा या ये काम कैसे करेंगे? मुझे तो पता है कि माउस से क्लिक किया जाता है, कीबोर्ड से टाइप किया जाता है, आंसर मॉनिटर पे देखा जाता है, इतनी तो पता है बस। लेकिन वो काम कैसे करते हैं ये चीजें किसको पता है? बायोस को। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओएसआई नेटवर्क मॉडल कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक लेयर्स। आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 और लास्ट है आपका 4। तो ये इंटरनेट WWW वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो ओएसआई नेटवर्क मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं, जिसको 1984 में डेवलप किया गया था। ठीक, अब इनमें कुछ लेयर्स के नाम है जो आपके नोट्स और बुक्स में दिए गए हैं, उनको उसी सीक्वेंस में याद करना पड़ता है। ठीक है ना, चाहे उसको आप ऊपर से नीचे यानी फिजिकल लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, इस सीक्वेंस में याद रखो, या एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल में याद रखो, चाहे 1 to 7 या 7 to 1, ऑर्डर नहीं चेंज होगा किसी भी केस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डिवाइस ऑपरेट एट नेटवर्क लेयर इज कॉल्ड। आपके ऑप्शंस हैं स्विच, ब्रिज, रिपीटर और लास्ट है आपका राउटर। तो क्या है सही आंसर? तो नेटवर्क लेयर पे जो मशीन या डिवाइस लगाई जाती है वो है आपका राउटर। दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क के बीच में, फिर से बोल रहा हूं मैं आप सभी के लिए, दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन के लिए राउटर का इस्तेमाल हो रहा होगा। क्लियर है? राउटर को ही गेटवे भी बोला जाता है। राउटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ गेटवे। नाउ क्वेश्चन नंबर 215, ब्लैंक इज अ सेट ऑफ रूल्स that govern data communication over the network और इंटरनेट। आपके ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड्स, HTTP, प्रोटोकॉल और FTP। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से, हर बार कहता हूं बीच में आते आते ये कहता हूं क्वेश्चन हमेशा पढ़िए पहले। प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ, ये गलतियां यहां तो चलिए ठीक है, लेकिन ये गलतियां एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को समझिए और डेफिनेशन जरूर याद रखिए। ये सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न, ये शब्द सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क और इंटरनेट। हाँ, अब आपके डेटा कम्युनिकेशन की सर्विस के में मैंने कोई स्पेशल नाम दे दिया। सपोज मैंने कहा फाइल डाउनलोडिंग के लिए कौन सा रूल चलता है, तो रूल मतलब प्रोटोकॉल FTP। वेबसाइट कम्युनिकेशन या वेब पेज रिक्वेस्ट के लिए कौन सा चलता है, देयर अगेन HTTP। बट अभी यहां पर मैंने किसी भी स्पेशल सर्विस का नाम नहीं दिया हुआ। प्रोटोकॉल्स के केस में आपको फुल फॉर्म्स सभी प्रोटोकॉल्स के पता होने चाहिए जो आपके सिलेबस में है, चाहे वो TCP हो, UDP हो, IP, HTTP, FTP, इन सब के फुल फॉर्म। और स्पेशली जो यहां मेंशन नहीं है उनको भी ध्यान रखना होगा, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP प्रोटोकॉल शब्द अलग है और IP एड्रेस शब्द अलग, दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, नाउ मूव करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 216, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन नंबर? ये है डिजिटल फाइनेंशियल टूल का क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं पोर्टेबल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और नन ऑफ दीज। चलिए चेक करते हैं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये पिन शब्द जो उठाया इन्होंने, ये उठाया था आपके ATM पिन। मैंने अभी आपको हिंट भी दिया था, ये क्वेश्चन डिजिटल फाइनेंशियल टूल से लिया गया है। ठीक है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो ATM पिन, UPI पिन में आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 217, विच सोशल नेटवर्क इज कंसीडर्ड द मोस्ट पॉपुलर फॉर बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग? आपके ऑप्शंस हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइजन और लिंक्डइन। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर तो भी आने ही वाला है थोड़ी देर में।
जहां लिंक्डइन भी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जहां पे बिजनेस प्रोफेशनल्स की प्रोफाइल्स को मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एक अलग कंटेंट है, उसमें हर कोई जुड़ा हुआ है, बट लिंक्डइन किनको फिल्टर कर रहा है? जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, जो अपनी कंपनी को रन कराना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, या ये कह लीजिए कि अगर सपोज किसी को जॉब ढूंढनी है तो वो लिंक्डइन पे जाए, किसके लिए? कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 218, विच वन इज अ वैलिड फॉर्मेट और एग्जाम्पल ऑफ आईपी एड्रेस? आपके ऑप्शंस हैं 192.168.0.8, examsbook@io.in, 192.225555 के साथ जो कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो ध्यान रखना है आईपी एड्रेस का सही फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ ये है, जिसमें डॉट का साइन लगा होगा। स्पेस होगा तो भी नहीं चलना है, ये भी गलत फॉर्मेट है, ये भी गलत फॉर्मेट है, ये तो ईमेल एड्रेस या डोमेन नेम का फॉर्मेट है। ठीक है ना, तो करेक्ट है वो ये है, डॉट के अलावा कोई सिंबल नहीं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इन डॉट्स के बीच में ये जो ग्रुप बन रहे हैं, इनमें से किसी भी ग्रुप की वैल्यू 255 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 219, इन ईमेल which field is used to hide other receivers email address in case of multiple recipients? एक से ज्यादा, अभी मैंने टाइमर नहीं ऑन किया है और ना ही मैंने बाकी भी डिस्कशंस किए हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा ईमेल्स के लिए आपको या रिसीवर्स के लिए किस फील्ड में सारे ईमेल बताने पड़ेंगे? ऑप्शन है आपके 2, CC, ट्रैश और BCC। पढ़ हैं, आए तो पता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC, जे आप अपने बाकी लोगों के ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। इनमें मेंशन करने का फायदा ये होगा कि किसी भी रिसीवर को नहीं पता होगा कि इस ईमेल की कॉपी बाकी किन लोगों के पास गई है। अभी इस चैप्टर पे पहुंचे नहीं, लग रहा है आपको तैयारी करते हुए? जी नहीं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज अ यूनिवर्सल फुल फॉर्म फॉर ईमेल विद रिस्पेक्ट टू ईमेल, है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 220 की तरफ। विच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड टोपोलॉजी? आपके ऑप्शंस हैं स्टार, ट्री, बस और ऑल ऑफ द अबव। चेक कर लेते हैं। बस टोपोलॉजी सेंट्रलाइज्ड नहीं है। अब इसके लिए आपको टोपोलॉजी वाले चैप्टर में जाइए टॉपिक पे, वहां पे सभी टोपोलॉजीज की डेफिनेशन पे देखिएगा तो सारी चीजें मिल जाएंगी। किसी भी नेटवर्क में ध्यान रखना, किसी भी नेटवर्क में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। यानी एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करेगा और एक ऐसे बाकी सारे क्या होंगे कंप्यूटर्स, वो उन पर डिपेंड होंगे। तो इस तरीके की मैकेनिज्म सब में मिल रही है एक्सेप्ट दिस टोपोलॉजी। इसमें कोई सर्वर या कोई क्लाइंट नहीं होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, इन भीम ऐप व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम? पहले मैं ऑप्शंस पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद टाइमर ऑन करते हैं, तब तक आपको भी टाइम मिल जाएगा गेस करने का। भारत इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, भारत इंटरफेस फॉर मनी, बैंक हॉटलाइन इंस्टेंट मनी, बैंकिंग हिट इंस्टेंट मनी। तो अगर पढ़ के आए होंगे तो आंसर पता होगा। अगर 1 2 3 4 कर रहे होंगे तो किसी एक का सही होगा, किसी एक का गलत होगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इंडिया का ही तो ऐप है, तो बस इतने में हम लोग को देखना था। ठीक है ना। ना नेक्स्ट है आपका यहां पर यूपीआई इज बिल्ड ओवर द ब्लैंक
इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप किया गया है? ऑप्शंस हैं एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और ऑल ऑफ द अबव। चलिए चेक कर लेते हैं। आईएमपीएस जिसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो रियल टाइम अकाउंट सेटलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है उसकी फोटो क्लिक करते जाइएगा क्योंकि नोट करने का टाइम रहेगा नहीं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू आरटीजीएस? ऑप्शंस है ₹2 लाख, ₹2.5 लाख, ₹3 लाख और ₹3.5 लाख। चेक किए हैं, पढ़े हैं, फाइनेंशियल्स के थे ये लास्ट क्वेश्चन, ये अब सारे किसके हैं? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के ही क्वेश्चंस हैं सारे ये, ठीक है ना। आरटीजीएस मींस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि एक ऑनलाइन मीडियम होगा किसी भी मनी को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनईएफटी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है ग्रॉस बैच सेटलमेंट, प्रायोरिटी नेट सेटलमेंट, डोमेन नेट सेटलमेंट और लास्ट है डेफर्ड नेट सेटलमेंट। चेक करते हैं। डेफर्ड नेट सेटलमेंट जो फंड ट्रांसफर करती है किसमें? ये ट्रांजैक्शन बैचेस में सेटल किए जाते हैं। बैचेस का मतलब एक नंबर ऑफ काउंटिंग होगी कि हाँ भैया पहले इतने ट्रांजैक्शन हो जाए सबके, तब एक साथ पंच करते हैं। उतने एक डे टू डे पंच करना होता है और एक होता है सर्टेन क्वांटिटी के बाद ही हम प्रोसेस करना शुरू करेंगे। ये होता है बैच शब्द का मतलब कंप्यूटर की भाषा में या फाइनेंस की भाषा में। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 225, वेयर ऑल द टैब्स होम इंसर्ट आर लोकेटेड? आपके ऑप्शंस हैं स्क्रॉल बार, रिबन, टाइटल बार और स्टेटस बार। सबसे इजी है, इसके लिए ऑप्शन या टाइमर या वेट की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट ऑटोमेटिक चलना है उसको। तो ये क्या है? रिबन, ठीक है। तो रिबन इंटरफेस आपने वर्ड में देखा हुआ है, और ऐसा नहीं है, आपके राइटर में भी रिबन इंटरफेस है। व्यू में जाइए, इंटरफेस का एक ऑप्शन आता है यूजर इंटरफेस, जब उस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुलते हैं कि आपको मेन्यू वाइज चाहिए या टैब फॉर्मेट में चाहिए। तो जब आप टैब क्लिक करते हो ना वहां पर, तो ये ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 226, what is the shortcut key is used to make selected text underline? CTRL plus A, CTRL plus U, CTRL plus L, CTRL plus N और कंट्रोल प्लस U और अंडरलाइन राइटर में भी और अदर सॉफ्टवेयर में, यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस। आइए मूव करते क्वेश्चन नंबर 227 पर। इन विच जनरेशन LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी वर यूज्ड? ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन फिलहाल तो आंसर आ चुका है आपके लिए, फोर्थ जनरेशन है। LSI मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कैलकुलेशंस के लिए यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसी के साथ ध्यान भी रखना है कि अगर यहीं पे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है इन विच जनरेशन द नेटवर्किंग हैज बिगिन, इन विच जनरेशन द नेटवर्किंग हैज बिगिन, यानी कब से नेटवर्किंग शुरू हुई थी, तो फोर्थ जनरेशन ही से नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। अब रही बात ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट कब आया था, तो थर्ड जनरेशन में आया था। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में जितने भी आउटपुट हम लोग को मिलते थे वो ऑन पेपर यानी प्रिंटिंग मेथड पर आउटपुट होते थे। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देन मॉनिटर्स के यूजेस, ये सारे आपके थर्ड से शुरू हुए थे।
असेंबली लैंग्वेज वगैरह भी उसी जनरेशन से शुरू हो गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 228, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, कंपाइलर, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी मत करिएगा। ब्राउजर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर आपके क्या है, यहां पर कैसे सॉफ्टवेयर हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल किस में हो रहा है? किसी भी वेबसाइट को ओपन करने में या वेब पेजेस को देखने में। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 229, व्हाट इज द मीन ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन है इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन, टू टर्न ऑफ, लास्ट है रीस्टार्ट। कंप्यूटर का स्टार्ट होना या रीस्टार्ट होना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। और जब भी कोई मशीन बूट होती है, अब आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 230, सेट नंबर 5 पर हम लोग इस समय। व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन योर कंप्यूटर ऑन विच फोल्डर डज इट गोज टू? आपके ऑप्शंस हैं क्लिपबोर्ड, रैम, रिसाइकिल बिन, नन ऑफ दीज। आई थिंक वेट करने की जरूरत नहीं है। रिसाइकिल बिन इज द करेक्ट आंसर, ये होना चाहिए। चलिए है भी। तो रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर होगा जहां पे कोई भी डिलीट की गई फाइल या फोल्डर स्टोर रहता है। नाउ विच शॉर्टकट की, मेरा अगला क्वेश्चन सभी लोग सुन ले, स्क्रीन पर नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूं बताइएगा। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट द फाइल विदाउट मूविंग इन रिसाइकिल बिन? अब बताइए। शिफ्ट प्लस डेल इज द करेक्ट आंसर, जो होगा आपका कि किसी भी फाइल को अगर मैं रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना चाहता हूं तो डायरेक्ट क्या करूंगा? शिफ्ट प्लस डेल बटन प्रेस कर दूंगा ताकि वो डायरेक्ट रिमूव हो जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 231, विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर इन अ रेंज? आपके ऑप्शंस हैं समिफ, सम, काउंट और लास्ट है आपका काउंट इफ। अब दो आंसर आप लोगों ने दिए, एक ने कहा काउंट इफ और एक ने कहा काउंट। तो करेक्ट क्या है वो तो दिख ही रहा है मेरे को स्क्रीन पर कि काउंट फंक्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। काउंट इफ होता है कंडीशनल काउंटिंग के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 232, विच टोपोलॉजी वर्किंग इन्वॉल्व्स टोकन? टोपोलॉजी को एक बार रीडिंग जरूर करनी होगी आपको, है ना, क्योंकि थ्योरी कंटेंट है तो उस पर आता है जरूर। टॉपिक ये ऑप्शंस है आपके स्टार, रिंग, बस और मैश टोपोलॉजी। अब देखते हैं, वेट करते हैं। किसी दिमाग में कुछ और भी चल रहा होगा, कुछ तुक्के मार रहे होंगे कि उनको सटीक पता होगा, है ना। तो रिंग टोपोलॉजी को ही हम लोग टोकन रिंग टोपोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें डेटा को ट्रैवल कराने के लिए जो इलेक्ट्रिक पल्स इस्तेमाल की जा रही है या जो डेटा सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है उसको टोकन बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 233, विच कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग डिसिमिलर नेटवर्क दैट यूज अदर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स? ऑप्शंस हैं स्विच, राउटर, ब्रिजेस एंड लास्ट है आपका गेटवे। अभी जस्ट कुछ देर पहले ये पॉइंट डिस्कस हुआ है नेटवर्किंग से रिलेटेड। गेटवे को एंट्री पॉइंट माना जाता है और इस गेटवे पर ही राउटर लगाया जाता है और कुछ नहीं है। गेटवे इज एन एंट्री पॉइंट जिसके थ्रू दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क को आप कम्युनिकेट करा सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 234, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डोमेन नेम? आपके ऑप्शंस हैं .com,
.edu, .let और .org। तो इजी है। .com, .edu, .org ये हमारे क्या हैं, डोमेन नेम के एक्सटेंशंस हैं। दीज आर नॉट डोमेन नेम। अगर किसी ने कभी आगे क्वेश्चन घुमा के पूछा है ये, तो ध्यान रखिएगा ये डोमेन नेम नहीं है, इट इज अ डोमेन नेम एक्सटेंशन। इनसे ये पता चलता है कि ये वेबसाइट किस तरीके की सर्विस मुझे दे रहे हैं, या इस वेबसाइट पर किस तरीके का कंटेंट अवेलेबल होगा। सपोज आपकी वेबसाइट है .edu.in, एजुकेशनल इन इंडिया, या इंडिया में एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रही होगी। .gov.in क्या है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होंगी, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 235, हाउ टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर एनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। आपका ऑप्शंस है प्रेस शिफ्ट की, प्रेस होम की, प्रेस टैब की और प्रेस एस्केप की। टाइमर मैंने ऑन नहीं किया था ताकि आप क्वेश्चन को पहले 2-3 समझ लो। अब मैं टाइमर ऑन करता हूं। हाँ जी, अब आप लोगों ने गैस मारने शुरू किए। ठीक है, किसी भी स्लाइड में एक से दूसरे लिंक पे जाने की, ये सिर्फ वेब हाइप इसमें प्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है इंटरनेट पे भी मल्टीपल लिंक्स हैं। जैसे होम का बटन है, फिर टैब का लिंक ओपन हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, टैब से आगे मूव कर सकते हो, और पीछे आने के लिए बता दे रहा हूं, शिफ्ट टैब से पीछे आ सकते हो। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है ये याद होनी चाहिए। याद है हाइपरलिंक शॉर्टकट की, याद है क्या है? एक ने बोला है Ctrl+H, क्या बोला है? H ना, गलत बोला है। Ctrl+K होता है हाइपरलिंक के लिए। अभी पिछले 2 सेशंस में यही किया है, शॉर्टकट की का कल पूरा क्वेश्चन कराया था हमने यहाँ पर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 236, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्लास रेंज इन IPv4? IPv4 की वैलिड क्लास रेंज क्या है? तो पहले इसके लिए, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको जाके करना क्या है यार, पहले तो क्लास ऑफ आईपी एड्रेसेस निकाल लेने हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, 5 क्लासेस में आईपी एड्रेस को क्लासिफाई किया जाता है। इसका आंसर तो यहां मैं दे ही दूंगा जो भी है ना। ऑप्शन में चेक करते हैं, ए 0 से 127, 128 से 190, 190 to 223, 224 से 239। द करेक्ट आंसर इज 128 to 190। ये फोटो आप क्लिक कर सकते हो। ये इसमें जो एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने रखा हुआ है या टीम ने, उसमें यहाँ पे देखिए रेंजेस लिखी हुई है, दिख रही है ये, है ना। तो क्लास ए की रेंज 0 से 127, क्लास बी की है 128 से 191, दैट्स वाई कि वो वैलिड नहीं था। क्लास सी की है 192 से 223 तक, क्लास डी है 224 से 239 तक, और क्लास ई है 240 से 255 तक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक अपनी नॉलेज की भी ध्यान रखिए। अगर मान, ये तो मैंने आपको दे ही दिया लिखा करके कि आप इसको नोट डाउन कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, जो भी करना है। कुछ वेबसाइट्स पर आपको देखने को मिलेगा कि 0 से 126 को कंसीडर किया जाएगा, 127 उनकी रेंज में नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए क्योंकि 127 होता है लूप बैक आईपी एड्रेस। 127 का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी किसी भी आईपी एड्रेस की शुरुआत जो कि 127 से हो रही होगी, वो क्या कहलाएगा? हमारा लूप बैक आईपी एड्रेस। इससे ज्यादा भी आपको जानने का टाइम नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 237, विच सेक्शन इज ऑप्शनल फॉर सेंडिंग ईमेल्स? तो ईमेल और सोशल नेटवर्किंग के चैप्टर का पढ़ा होगा तो चीजें क्लियर रहेंगी। अटैचमेंट, बॉडी, ईमेल एड्रेस और हेडर, बट ऑब्वियस है। तो अटैचमेंट सिंपल क्या है, ऑप्शनल पार्ट है, आप भेजते हो तो ठीक है, नहीं भेजते तो ठीक है ना। तो अटैचमेंट में आप किसी भी तरीके की इमेज, वीडियो वगैरह, क्या क्लिप का साइन आता है ना, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 238, विच वन प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी फॉर क्रिएटिंग फ्री ईमेल?
तो फ्री ईमेल के लिए कौन सी वेबसाइट्स हैं? www.yahoo.com, www.gmail.com, www या www.rediffmail.com एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस है ओवरऑल सभी वेबसाइट हम लोग को क्या दे रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल सर्विस दे रही हैं। तो चार्जेस किस बात का जा रहा है? जी नहीं, वो तो अलग है। जब आप क्लाउड स्टोरेज लेते हो तो उसमें भी 15 GB फ्री है, उससे ऊपर बढ़ाने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जो क्लाउड डेटा स्टोरेज है उससे ये कंपनीज कुछ पैसा चार्ज कर रही होती है, ठीक है। तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? एक से दूसरे के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 239, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई-कॉमर्स वेबसाइट? ऑप्शन है amazon.com, flipkart.com, myntra.com और लखनऊ यूनिवर्सिटी.com। द करेक्ट आंसर इज डी, lkouniv.com, ठीक है। बाकी ये सभी क्या कर रही हैं? ई कॉमर्स मतलब क्या? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स या ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल एंड बाय सर्विस, ठीक है। तो आप इन सभी वेबसाइट से कुछ ना कुछ ऑनलाइन सामान खरीद सकते हो, है ना। तो ये सभी हमारी क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट व्हाट्सएप इन कंप्यूटर? ऑप्शन है आपका न्यू ग्रुप, लिंक डिवाइस, आर्काइव, नन ऑफ दीज। मेरे ख्याल इसके लिए मुझे टाइमर का वेट नहीं करना होगा और ये सही आंसर आपको पहले से पता होगा। लिंक डिवाइस ऑप्शन होगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? मोबाइल के वेब यानी व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ब्राउजर पर भी देख सकते हो, इनका वेब वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, विच सेट ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल? ऑप्शन है IMAP एंड ICMP, HTTP एंड FTP, SMTP एंड POP3 और लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज SMTP एंड POP3। SMTP फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP है ईमेल सेंड करने के लिए, POP है ईमेल को रिसीव करने के लिए। इससे ज्यादा और कुछ याद ही नहीं रखना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, which service is not available in उमंग एप्लीकेशन फॉर मोबाइल? तो इसके लिए बुक से गो थ्रू होना पड़ेगा आपको। ऑप्शन है आधार कार्ड, ई वेब, जीवन प्रमाण पत्र एंड लास्ट है पासपोर्ट सेवा। तो उमंग एप्लीकेशन में कौन सी सर्विस नहीं अवेलेबल है? तो वह है ई वेब नाम की कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। ये उमंग ऐप क्या था? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इस पे बैठे मत रहिएगा, फोटोज क्लिक कर लीजिएगा वरना नुकसान आप ही ना होना है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, थ्रू गूगल पे वी कैन सेंड मनी बाय स्कैनिंग QR कोड ओनली। ऑप्शन है यस, नॉट श्योर, नो और मे बी। मैं वेट कर ही रहता हूं इस पर। गूगल पे से आप सिर्फ स्कैनिंग थोड़ी ना कर रहे हो भाई, अकाउंट मोबाइल नंबर से भी तो ट्रांसफर कर देते हैं, बैंक अकाउंट से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी लॉट्स ऑफ पेमेंट सर्विसेज हैं आपकी, या पेमेंट के मोड अवेलेबल हैं आपके लिए। तो सिर्फ ये नहीं है, ओनली लगा लिया ना उसमें, ठीक है। तो गूगल पे जो कि इंडिया में आया था 18 सितंबर 2018 को टच के नाम से, ठीक है। ये आपके बैंक अकाउंट, UPI ID, फोन नंबर, QR कोड किसी भी मेथड से पेमेंट करवा सकते हैं। और यही नहीं, फोन पे और अदर पेमेंट ऑप्शन जैसे आपका अमेजॉन पे है या पेटीएम है, उनमें भी ये सर्विसेज अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 244, विच इज नॉट अ पेमेंट रिलेटेड फीचर ऑफ UPI एप्लीकेशन? आपके ऑप्शंस हैं इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, रिसीविंग मनी फ्रॉम बैंक, सेंड मनी यूजिंग नंबर और लास्ट है सेंड मनी यूजिंग ईमेल। करेक्ट आंसर है सेंड मनी यूजिंग ईमेल। ये तो कुछ होता ही नहीं है, या तो NEFT, RTGS, ये सब पेमेंट मोड है।
कोई आज तक किसी ने भी पैसा ईमेल से तो नहीं भेजा, ठीक है, भेजा किसी ने? गुड। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 245, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीए? ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेसी एक्सेस, विजुअल पार्टी एक्सेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, और लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। चलिए चेक कर लेते हैं। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ये है आपका यूनिक आइडेंटिफायर नंबर जिसका यूज यूपीआई के थ्रू मनी ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए किया जाता है। ये वीपीए ही है आपका ट्रांजैक्शन आईडी। आपसे मांगा जाता है ना कि अपनी ट्रांजैक्शन आईडी भेज दो, या जो पेमेंट किया उसको पेमेंट आईडी भेज दो, रिसिप्ट मंगाई जाती है, वो उसमें जो लिखा होता है वो क्या है? वीपीए। ये एक टोकन नंबर होता है सिर्फ जो सेंडर और रिसीवर के पास जाता है, ठीक है। इसको बाकी लोग कोई भी स्टोर नहीं करते हैं, यानी ये इसको दो लोग मेंटेन करेंगे। कौन कौन? एक आपका अकाउंट यानी गूगल पे या जो भी आप पेमेंट सर्विस यूज कर रहे हो, और दूसरा आपका बैंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर यूजर नेम @ बैंक नेम सच एज ओ लेवल एग्जाम @OKICICI इज नोन एज। आपके ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, यूपीआई आईडी, सोशल नेटवर्क आईडी, एंड लास्ट है आपका नन ऑफ दीज। चेक कर लेते हैं बाकी लोग, ठीक है। तो वो क्या होंगे? आपका यूपीआई आईडी जिसके थ्रू आपको, ये क्या है आपका इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 247, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस हैं बिलिंग एंड ऑर्डरिंग, इन्वेंट्री एंड स्टॉक, ओपन बैंक अकाउंट, लास्ट है आपका सेल्स मॉनिटरिंग। तो पॉइंट ऑफ सेल सर्विस जो है आपको बैंक अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी नहीं दे रहा है। पीओएस ये है आपका एक सैंपल छोटा सा, ठीक है ना। तो ये पीओएस सर्विस है, पॉइंट ऑफ सेल्स पे ये मशीनें यूज की जा रही हैं, किसके लिए? बिलिंग्स के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी? तो लास्ट टाइम भी क्लास में बताया था कि फुल फॉर्म थोड़ा फोकस करिएगा, उनकी प्रॉपर लिस्ट अपने दिमाग में रखिएगा और मेंटेन रखिएगा। नो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड टर्मिनल, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और नॉन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये है आपका फुल फॉर्म एनईएफटी का। ना नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 249, व्हाट इज द वेब बेस्ड अटैक इन साइबर सिक्योरिटी? आपके ऑप्शंस हैं वायरस, बैकडोर्स, बॉट्स और लास्ट है आपका फिशिंग। तो करेक्ट आंसर है इसका यहां पर फिशिंग अटैक। ये है आपका एक साइबर अटैक जिसमें आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को मिसयूज करने की और कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाती है। अब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पे सिर्फ आपके घर का एड्रेस नहीं उठाया जाता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स के नाम पर आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स उठाने का मकसद होता है, ठीक है ना। तो इसके थ्रू आपके कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? कॉम्प्रोमाइज या मिसयूज किया जा सकता है ना। ये सब भी अटैक के ही टाइप हैं, बट इनका अलग अलग मेथड होता है ना। अभी तो टाइम कम है ना। लास्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 5 का, इसका स्विच करेंगे हम लोग सेट नंबर 6 पर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड? ये आईओटी वाला जो चैप्टर आपके में लास्ट में दिया हुआ है उनमें से ये क्वेश्चन लिया है। नाउ इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, इनेबल सेल्फ कंट्रोलिंग और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डी। ये सभी क्या है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें इंडस्ट्री को ऑटोमेटेड मोड या एआई बेस्ड बनाने की कोशिश की गई है।